तो नमस्ते मेरे सभी भाई और बहनों को। ये 2-4 दिन से बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो सोचा कि आप लोगों तक मेरा फीलिंग्स थोड़ा शेयर कर लूँ। तो उस घटने के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा, जो 22 तारीख को हुआ कश्मीर के पहलगाम गांव में, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। 500 आतंकवादी जंगल से निकले और टूरिस्टों पर एकदम ओपन फायर किया। 26 से 28 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। और सबसे ख़राब बात ये लगा कि धर्म देखकर मारा गया। कलमा पढ़ने को कहा, जो लोग पढ़ पाया उन लोगों को छोड़ दिया गया और जो लोग नहीं पढ़ पाया उन लोगों को मार दिया गया। आप लोग ये सोचो, एक बच्चे के सामने उसके बाप को गोली मार दिया जाता है, एकदम पॉइंट ब्लैंक। सोचो उस बच्चे के दिल में क्या गुजर रहा होगा। मैं उन आतंकवादियों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ज़मीन का बोझ है तू, सांसें भी बेकार है तेरे, जिस राह तू चला उस रास्ते की भी लालत है गिरी। ना तू मर्द है ना जुनून वाला, सिर्फ एक बुज़दिल का नाम है। जल्दी मौत तुझे ढूंढे और ज़ख्म तेरे साथ ही जाए। कफन भी ना रोए, मिट्टी भी तुझे अपना ना माने, तू जिंदा रहे ये जुल्म है दुनिया पर, तेरे जैसों के लिए तो मौत भी एक रहम बन जाए। मेरा अगर बस चले मैं इन आतंकवादियों को बीच चौराहे में नंगा करके बेल्ट से नहीं बेत से मारता है एकदम। मुझे सही में बहुत दुख लगा सुन के। अब क्या ही कर सकते हैं, आप लोग ही बोलो। अब तो जो करेंगे हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे, और हमें यकीन है वो जो भी करेंगे हमारे देश के अच्छाई के लिए ही करेंगे। सबसे पहले चाय पी के मैं अपना माथा ठंडा करता हूँ, क्योंकि गुस्से के कारण मेरे बहुत खून खोल रहा था एकदम। पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी जबरदस्ती पढ़ने के लिए बैठा, इसीलिए मैं मैथ्स करने के लिए बैठ जाता हूँ। रिसेंटली मेरे परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसीलिए मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। सभी एस्पिरेंट्स को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, स्पेशली मैथ्स के लिए। मार्केट में आप लोगों को बहुत सारे टीचर मिल जाएगा, लेकिन सबके पीछे नहीं भागना है। कोई भी एक टीचर के साथ पढ़ो, एकदम मन में ठान लेना है, शुरुआत इसी सर के साथ करेंगे और खत्म भी इन्हीं के साथ करेंगे। जो चीज आपको करने का मन नहीं लगता है वो चीज को आप और ज्यादा टाइम दो। एकदम मन में ठान लेना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे आप मैथ्स पकड़ लो, मैथ्स सबको बोरिंग लगता है। जब आप मैथ्स को टाइम देना शुरू कर दोगे, आप ऑटोमेटिक नोटिस करोगे कि आपके क्वेश्चंस का सोल्यूशन बन रहा है, और जितना आप सॉल्व करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको और ज्यादा मजा आएगा मैथ्स करने में। मैं 2x का स्पीड में 2 क्लास निपटा देता हूँ। लगभग 1.5 घंटा लग गया क्लास खत्म होने में। फिर 10-15 मिनट बाहर टहल के मैं बैठ जाता हूँ इंग्लिश करने के लिए। पता नहीं वही इंसिडेंट मेरे दिमाग में बार बार क्यों आ रहा है, इसीलिए मैं इंग्लिश का एक ही क्लास करता हूँ, ज्यादा नहीं करता। अमन वशिष्ठ सर से पढ़ता हूँ, फ्री में ग्रामर का फुल कोर्स पढ़ा है यूट्यूब पे। आज मैं पढ़ता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू में। यहाँ से एरर करेक्शंस आते हैं। लगभग 40 मिनट के अंदर मैं अपना ग्रामर का क्लास खत्म कर देता हूँ। बाद में जब कुछ चीजें समझ नहीं आता तब मैं 2x का स्पीड में एक और बार देख लेता हूँ। फिर इंग्लिश खत्म करके मैं वोकैब के लिए बैठ जाता हूँ। टोटल 50 वोकैब पढ़ता हूँ। फिर पीछे वाले कुछ वर्ड्स जो मुझे टफ लगता है उसे भी मैंने थोड़ा रिवाइज किया हूँ। फिर कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा हूँ। लगभग 30 मिनट पढ़ने के बाद मैं फ्रेश होने के लिए चला जाता हूँ। फिर लंच करके थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं बैठ जाता हूँ जीके के लिए। जीके में मैं आज हिस्ट्री का क्लास करता हूँ। एक चैनल है जीवी विटमोवर करके, पूरा मिडिवल हिस्ट्री एक ही क्लास में निपटा दिया गया। 7 घंटा का क्लास था, मैंने 2 घंटा तक ही क्लास किया, बाकी मैं दूसरा समय में कर लूंगा। सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम टू द पॉइंट, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से हाई चांस है क्वेश्चन आने का। ये चैनल में आपको फुल हिस्ट्री, फुल ज्योग्राफी, फुल पॉलिटी, स्टैटिक जीके सब वीडियो मिल जाएगा। यूजुअली हर सब्जेक्ट का 6 से 7 घंटा का क्लास होता है, और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। ऐसा बोरिंग टाइप का नहीं लगेगा, एकदम स्टोरी फॉर्म में पढ़ाता है, आप लोग ज्यादा दिन तक याद रख पाओगे। तो मैं हिस्ट्री खत्म करके कुछ देर बाद रीजनिंग के लिए बैठ जाता हूँ। तो रीजनिंग में मैं आज एनालॉजी का क्लास करता हूँ साहिल तिवारी सर से। मुझे पहले से ही रीजनिंग करने में बहुत मजा आता है, और मुझे मालूम है सभी एस्पिरेंट्स का फेवरेट है रीजनिंग। एक चीज नोटिस करना, आप लोग जब भी एग्जाम के लिए बैठते हैं सबसे पहले आप लोग रीजनिंग को निपटाने का कोशिश करते हैं। तो बेसिकली मैं आज एनालॉजी का क्लास करता हूँ। एनालॉजी का मतलब है कंपेरिजन बिटवीन 2 थिंग्स, जो दिखाता है हाउ दे आर सिमिलर। जैसे आप लोग एग्जाम्पल मान लो, लाइक इक्वल्स टू लव हो गया, तो डिसलाइक इक्वल्स टू क्या होगा। यूजुअली क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होता है, समझना पड़ता है, मीन्स खाली कंपेरिजन ही करना पड़ता है। इजी है, उतना ज्यादा टफ नहीं है। तो बेसिकली रीजनिंग प्रैक्टिस करते करते मेरा 1 घंटा हो जाता है। फिर मैं जैसे ही खेलने के लिए बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि मुझसे मिलने के लिए मेरी मौसी आई है, तो मौसी के साथ कुछ देर बातचीत करता हूँ। फिर मौसी चला जाती है घर। फिर कुछ काम के लिए मैं बागडोरा निकल जाता हूँ। फिर बागडोरा से लौट के मैं हमारे क्लब में आ जाता हूँ श्रद्धांजलि देने के लिए, जो लोग कश्मीर के पहलगाम गाँव में मारे गए निहत थे। और भगवान से मैंने यही दुआ मांगा, वो जहाँ भी रहे भगवान उन लोगों को हमेशा खुश रखे। उनकी कोई गलतियां नहीं थी, वो लोग तो अपनी जिंदगी के 2 पल मजे करने के लिए गए थे। उन लोगों को क्या मालूम था कि उन लोगों के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। भगवान उन लोगों को हमेशा खुश रखे। हिंदू হয়ে নিজের ধর্মের জন্য বাঁচুন এবং নিজের ধর্মকে বাঁচান। ধর্ম রক্ষা করলে তবেই আমরা রক্ষা হব। ধর্মকে যদি রক্ষা করি তাহলে ধর্ম আমাদের রক্ষা করবে। এই বলে আমি শেষ করলাম জাতীয় সঙ্গীত। জনগণ অধিনায়ক জয় ভারত ভাগ্য বিধাতা पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
চল চল যত বিতরঙ্গ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে গায়ে তব জয় গাথা জয় নায়ক জয় হে भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। এবার আমরা 1 মিনিট